नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। मित्रों, हालांकि पिछला जो मेरा एपिसोड चल रहा था, जो सीरीज चल रहा था, वो विज्ञान भैरव तंत्र के बारे में था। और मैंने उसके विज्ञान भैरव तंत्र के जो जितनी विधियां, उसमें से 2 विधियां मैंने आपको 108 विधियों में से 2 विधियां अब तक बताई थी। और मैं चाहता था कि कुछ विधियां आपको बताऊं, उसके बाद में कंटिन्यू नहीं बताऊंगा, बीच में मैं कुछ और बताऊंगा। लेकिन हमारे कई ऐसे जो सुनते हैं, मेरे फॉलोअर हैं, और कई ऐसे मित्र हैं जो ऐसा कह रहे हैं कि उनको अभी भी ध्यान नहीं लग रहा है। हालांकि मैंने एक सरल ध्यान की विधि बताई थी जो उपनिषदों के हिसाब से था, जो अपने पंच तत्वों के ऊपर ध्यान लगाना था और अपने आत्मा तक पहुंचने का ध्यान था। मैंने विपस्सना बताई, जो इस समय सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सरल और ध्यान है। लेकिन कुछ लोग विपस्सना के बारे में बोलते हैं कि मैं जब सांसें लेता हूँ तो उनको पता ही नहीं चलता है कि सांसें उनके बाएं स्वर से चल रहा है कि दाहिने स्वर से चल रहा है, और इस तरीके की बातें बता रहे हैं। तो उनका एक रिक्वेस्ट था कि आप कोई ऐसा ध्यान बताइए जिससे कि ध्यान स्टार्ट कैसे करें, ध्यान का प्रारंभ कैसे करें। क्योंकि हम लोग जैसे बहुत सालों से ध्यान कर रहे हैं, तो जैसे ही बैठते हैं तुरंत हमारे पता चल जाता है कि स्वर से सांसें हमारी चल रही हैं, और हम तुरंत अपने ध्यान के अपने अंतरिम अवस्था में पहुंच जाते हैं। लेकिन जो लोग अभी तक ध्यान किए नहीं है और ध्यान करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने अपने हर एपिसोड में बताया कि ध्यान जीवन में बहुत आवश्यक है। जैसे आप अपने तन को तंदुरुस्त रखने के लिए व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, और उसी तरीके से अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए आपको ध्यान करना बहुत जरूरी है। ध्यान नहीं करेगा तो मन जरूर अवश्य बीमार होगा, और फिर वो तरह तरीके की जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, डिप्रेशन, साइकोन्यूरोसिस जैसी बीमारियां, उसमें पड़ेगा। वो कहीं ना कहीं चिड़चिड़ा होगा, गुस्सा करेगा, और जब ऐसा करेगा तो परिवार में तनाव रहेगा। तो अपने आप को स्वस्थ मन देने के लिए आपको ध्यान करना बहुत जरूरी है। तो ये एपिसोड मैं उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनको ध्यान करना नहीं आता है और उन्होंने अभी तक ध्यान नहीं किया है। तो मैं आपको बहुत सरल विधि बताता हूँ। कभी कभी मैं भी करता हूँ, जैसे कभी ध्यान में कुछ ऐसी बातें चलती हैं, ध्यान में उतरने का दिल नहीं करता है, तो फिर उस समय चूंकि डेली करना रहता है, जैसे डेली खाना खाना है, डेली पानी पीना, वैसे डेली ध्यान भी एक तरीके का मन का खुराक है, तो आपको वो करना है। तो आपको करना ये है कि आप देखेंगे, जैसे आप मेरा जो सेकेंड एपिसोड है, अगर आप उसको देखेंगे तो मैंने उसमें बताया था कि आपका ध्यान ऐसे लगेगा नहीं, क्योंकि मन जो है, मन, ध्यान का मतलब क्या, अमन होना। और अमन कैसे होंगे, जब कहीं ध्यान लगाएंगे कहीं भी करेंगे तो वहाँ भी मन इन्वॉल्व होगा, और जब तक मन चलेगा तब तक आपका ध्यान तो लगने वाला नहीं है। जो बोलते हैं कि पहले धारणा करना पड़ता है, फिर आपको ध्यान में आते हैं, फिर समाधि की अवस्था आती है। तो आपको जो ये बहुत सरल ध्यान की विधि बताता हूँ, कुछ टाइम में आप इसका अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगेगा। और ध्यान की जो अन्य विधियां हैं, जैसे विपस्सना है, या जो विज्ञान भैरव तंत्र के हिसाब से जो भगवान शिव ने पार्वती जी को बताया था, तो उसमें भी आप धीरे धीरे उतरने लगेंगे। उससे आप समाधि तक पहुंच सकते हैं, आप गहरी शांति तक पहुंच सकते हैं, अमन तक। लेकिन जो ये बता रहा हूँ, इससे समाधि तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि एक सीढ़ी है, ये एक सीढ़ी है, और इसी यहाँ से आप प्रारंभ करिए, फिर आप धीरे धीरे ध्यान में पहुंचने लगेंगे। तो आप सबसे पहले आपको करना ये है कि आप एक नीरव वातावरण में, जहाँ पे शांत हो, जैसे कि मैं आपके अगर कहीं शहर में रहते होंगे तो आप किसी बिल्डिंग में रहते होंगे तो आपकी बालकनी होगी, या आपकी खिड़की के पास कहीं एक जगह एक चटाई बिछा लीजिए, और उस चटाई पे आप जो है कि ऐसे ध्यान आसन में, सुख आसन में, जैसे भी आपको अच्छा लगता है, आप ऐसे जो है आप ध्यान मुद्रा में आप बैठ जाइए। कभी कभी बिना ध्यान मुद्रा के सोए भी आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान मुद्रा में क्या होता है, आप ये सोचते हैं कि आप ध्यान करने बैठे हैं। आप सो के करेंगे तो लगता है कि मैं सोने बैठा हूँ, आपको नींद लग जाती है। लेकिन ध्यान में आप जब बैठे तो ये सोचिए कि मैं ध्यान करने बैठा हूँ। और ये साक्षी भाव में भी मैंने बताया था, लेकिन ये मैं आपको बताता हूँ कि आपको अभी कहीं अंदर इधर देखना नहीं है। आप कहीं एक जगह, कहीं बालकनी में, अगर कहीं आपके गांव में रहते हैं तो आपके बरामदे में, आपके कहीं बालकनी में, आपके छत पे, जब सूर्योदय नहीं हुआ हो, ठंडा वातावरण हो, सुबह का या शाम का वातावरण हो, और आप देखेंगे जैसे अपनी बालकनी में बैठेंगे। तो अब मैं आपको ध्यान की विधि बताता हूँ। आप आंखें बंद करके और आप बैठ जाइए, और आपको ध्यान से बाहर सुनना है। आप जैसे अपनी अगर बालकनी में बैठे हैं तो आप धीरे धीरे ध्यान से सुनिए कि आप बाहर, मैंने आपको फर्स्ट एपिसोड और सेकेंड एपिसोड में बताया था कि आपके 3 माइंड होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड, चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन। तो पहले
चेतन मन जब आपका जागरूक होता है, स्ट्रांग होता है, तो अचेतन मन जो है आपका वीक हो जाता है, क्योंकि अचेतन मन ही आपको चेतन मन से कहीं दूर लेके जाता है। इसीलिए जब आप पढ़ते हैं तो आपका पढ़ने में मन नहीं लगता, क्लास में बैठते हैं बाहर मन जाता है, क्योंकि क्लास में आप बैठे हैं चेतन मन के साथ में, लेकिन अचेतन मन स्ट्रांग है तो आपको कहीं दूर लेके जाता है। आप ऑफिस में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, आपका मन अचेतन मन कहीं और लेके चला जाता है, तो आप विभक्त हो जाते हैं, आपका मन विभक्त हो जाता है आपका मन ही, लेकिन वो भी 3 भागों में विभाजित है और चेतन मन लेके आता है। आपको चेतन मन को स्ट्रांग करना है। जब चेतन मन स्ट्रांग होगा तब आपका ध्यान कहीं भी लग सकता है, आप जहां लगाना चाहेंगे लग जाएगा। तो आपको आंखें बंद करके आप ध्यान से सुनिए कि आपको चिड़ियों की आवाज अवश्य सुनाई पड़ेगी। अगर आप बिल्डिंग में बहुमंजिली इमारत में रहते हैं, बहुत ऊपर नहीं रहते हैं, तो जरूर कहीं आसपास आपकी बालकनी में कहीं चिड़ियों की आवाज, चहचहाट आपको जरूर, गौरैयों की आवाज, बड़ी प्यारी आवाज, बड़ी मधुर, वो सुबह सुबह कलरव करती हैं। और कहीं तोते, कहीं कोयल, अलग अलग मौसम में अलग अलग चिड़ियों की आवाज़ आपको अवश्य सुनाई पड़ेगी। आप गांव में हैं तब तो पक्का आपको सुनाई ही पड़ेगा। तो आपको ये करना है कि आप ध्यान से सुनिए, आंखें बंद रहेंगी, आप ध्यान से सुनिए। चिड़िया चींची कर रही है, बीच में कोई अवरोध भी आ सकता है, कहीं कोई गाड़ियों की आवाज़ आ सकती है, कोई बोल सकता है, तो वहाँ भी आप ले जाइए अपने दिमाग को, कोई बोला, लेकिन आपको फोकस करना है उन चिड़ियों की आवाज़ पे। अब चिड़िया नहीं है, आप किसी और चीज़ पे, जैसे अगर कहीं बगल में कोई संगीत, आपके घर के बगल में कोई भजन बजा रहा है, तो आप वहाँ पे भी मन लेके जा सकते हैं, लेकिन वो इतना आसान नहीं होगा, फिर आप उसमें डूबने लगे। आपको चिड़ियों की आवाज़ पे आपको ध्यान लगाना है। चिड़िया चींची कर रही हैं, अब कहीं कबूतर बोल रहा होगा, कहीं कोयल बोल रही होगी, लेकिन एक आप देखेंगे, जिसे आप धीरे धीरे ध्यान करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे कई चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, कई चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। अब जैसे जैसे थोड़ा उसको और गहन करिए, आप देखेंगे जैसे 10 चिड़िया है, उसमें से आप उनकी आवाज़ों को पहचानिए कि एक चिड़िया की आवाज़ ये है, दूसरे की ये है, तीसरे की ये है। उसमें से फिर आप अपने ध्यान को और गहन करिए, और गहन करिए। आपके जो कॉन्शियस माइंड है, चेतन मन को आप स्ट्रांग कर रहे हैं और ध्यान की विधियों में भी उतर रहे हैं। तो आप देखेंगे जैसे 4-5 चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, उसमें से जो एक चिड़िया होगी, आप उसको, उसकी आवाज़ को पहचानने की कोशिश करिए। पहले तो आपने चिड़ियों की आवाज़ पे ध्यान दिया, तो आपको और सब बातों पे आपका ध्यान हट गया चिड़ियों की। और चिड़िया तो जब बोलती है और जब गाती है, कुछ न कुछ बोलती है, बड़ी प्यारी लगती है, तो आपका मन लगेगा। आप देखिए ना, एक संगीत सा, इस प्रकृति का नाद है, वो एक प्रकृति का संगीत है। आप टेप रिकॉर्ड पे, मोबाइल पे आजकल या टीवी पे आप गाने सुनते हैं, लेकिन कभी आपने ये देखना चालू करिए जो प्रकृति का संगीत चिड़ियों के रूप में। और जो आप कहीं किसी आप गार्डन में हैं, तो आप देखेंगे कि जब हवा चलती है तो पत्ते फड़फड़ाते हैं, ये जो पत्ते फड़फड़ा रहे हैं वही नृत्य कर रहे हैं, संगीत कर रहे हैं। देखने की कोशिश तो करिए, जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। वैसे आपको लगता है कि ऐसे हिल रहा है, हिल तो रहा है, लेकिन वो भी नृत्य चल रहा है, उसका गीत चल रहा है। उस गीत को सुनने की कोशिश करिए। तो अभी आपको चिड़ियों की, अगर आप जैसे 10 चिड़ियों की आवाज़ पर ध्यान जाइए, जहाँ चिड़िया चू चू करती है वहाँ जाइए। आपका देखिए चिड़िया चू चू कर रही है, आप उस पर ध्यान लेके जाइए, आप उधर ध्यान लेके जाइए। और धीरे धीरे आपको एक चिड़िया पकड़नी है। अगर जैसे 5 चिड़िया, 2 चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, चींची कर रही है, उसी समय आप एक चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश करिए कि उस एक पर्टिकुलर उस चिड़िया की आवाज़ कौन सी है। आपको अपने ध्यान को गहन करना है, और गहन करने के लिए एक ही चिड़ियों को पकड़िए। अगर आप पहले दिन नहीं हो सकता है ना, तो आप पहले दिन तो आप सारी चिड़ियों के ऊपर सिर्फ अपना ध्यान लगाइए जो चींची कर रही है। फिर दूसरे दिन उन चिड़ियों में से कोई एक को पकड़ने की कोशिश करिए। धीरे 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 आप देखेंगे कि एक चिड़िया आपकी पकड़ में आ गई, उसकी चींची आवाज़ अगर उड़ के गई तो आप देखिए वो चली गई। मतलब आप अपने ध्यान को गहन कर रहे हैं, संगीत तो सुन रहे हैं लेकिन ध्यान को गहन कर रहे हैं। और आप देखेंगे धीरे 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 आपका ध्यान लगना चालू हो जाएगा। ये इसी को ध्यान कहते हैं। ध्यान का मतलब क्या है? जैसे ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से गाना सुनना है, ध्यान से काम करना है। किसी काम को जब आप ध्यान से करते हैं, इवन ध्यान से खाना भी खाना चाहिए, ध्यान से नहाना भी चाहिए, तो आप, लेकिन उसमें ध्यान लग नहीं पाता है। लेकिन आप ध्यान करने बैठेंगे, जैसे आप नहाने बैठते हो, आप सोचते हैं कि मैं ध्यान नहीं कर रहा हूँ, नहाने आप जाते हैं, लेकिन यहाँ तो आप ध्यान करने बैठे हैं, तो ध्यान किस पे करना है? चिड़ियों की आवाज़ पे करना है। तो आप चिड़ियों की आवाज़ पे ध्यान करिए, धीरे धीरे आपको पकड़ में आ जाएगी। और ऐसे आप अगर 10 दिन आप करना चालू करेंगे, फिर जो मैंने आपको विपस्सना बताया है, जो मैं आपको विज्ञान भैरव तंत्र के हिसाब से बोला, अपने सांसों के ऊपर ध्यान लगाने की सांसें कहाँ से आ रही हैं, कहाँ जा रही हैं,
आप धीरे धीरे उसको पकड़ना चालू कर देते हैं। तो आपको आप ये करिए। और अगर आपको कोई तकलीफ हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कई लोग मुझे जो जानते हैं वो मुझे पूछते हैं, कुछ लोगों ने फ़ोन भी किया तो उन्होंने बताया कि ध्यान लग नहीं पा रहा है, जैसे सांसें ले रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है कि बाएं से दाएं, जबकि कितना आसान है। पता चलता है कि आपकी कौन से आपका स्वर चल रहा है, चंद्र स्वर या सूर्य स्वर चल रहा है, पता चल जाता है। लेकिन चूंकि वो साथ चुके हैं तो उनको पता चल जाता है, लेकिन जिनका ध्यान नहीं लग रहा है उनकी यात्रा अभी चालू नहीं हुई है। तो ये जो मैंने ध्यान की विधि बताई है, आपको यात्रा चालू करना है और आप ये ध्यान करिए जरूर। मुझे 100% मुझे कॉन्फिडेंस है, आप 10-15 दिन के अंदर आपको ध्यान लगने लगेगा। उसके बाद आप दूसरी विधियों का आप अनुपालन करना चालू करेंगे तो फिर आप ध्यान की गहराइयों में पहुंचेंगे, आपके सारे कष्ट दूर होंगे, मन आनंदित रहेगा और आप बैलेंस्ड रहेंगे। आपको क्रोध नहीं आएगा, चिंता ज़्यादा नहीं होगी और बैलेंस रहेंगे। बैलेंस लाइफ के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है और इस आधुनिक काल में तो बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने ये चैनल जिसका नाम मुक्ति है, इन्हीं सब चीज़ों से आपको मुक्ति दिलानी है, परेशानियों से, चिंताओं से, डर से और जो क्रोध है, इन्हीं चीज़ों से मुक्ति दिलाने के लिए मैं ये एपिसोड बनाया हूँ। और आप लोग अगर ये एपिसोड को सब्सक्राइब नहीं किए तो करिए और लोगों को भी ये लाभ पहुँचाइए। ये पुण्य का काम है और खुद ध्यान करिए, लोगों को ध्यान करवाइए, अपने परिवार के लोगों को ध्यान करवाइए। जब वो सब लोग ध्यान करेंगे तो आपका परिवार में शांति बनी रहेगी। और ज़्यादा इस एपिसोड को मैं ज़्यादा और आगे नहीं खींचता हूँ, अपने वाणी को मैं यही विराम देता हूँ। आप सभी का दिन शुभ हो।